हेलो चैम्स, हाउ आर यू चैम्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज हम 9th स्टैंडर्ड मैथ्स 2 प्रैक्टिस सेट नंबर 4.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं चैम्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एक्स वाई जेड सच दैट वाई जेड इज इक्वल टू 7.4 सेंटीमीटर, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड एक्स वाई माइनस एक्स जेड दोनों सेगमेंट है। एक्स वाई सेगमेंट में से एक्स जेड सेगमेंट माइनस होगा तो 2.7 रहेगा। ठीक है चैम्स, देखिए हमने 4.1 में किया था तो ये दो सेगमेंट्स के प्लस होते थे, अब ये दोनों सेगमेंट्स के माइनस है। ठीक है, तो चैम्स देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। पहले एक्सप्लेनेशन क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन है आपको ये दिख रहा होगा कि एक्स वाई में से एक्स जेड माइनस होने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन एक्स जेड। ठीक है, और कितना ग्रेटर है तो 2.7 का। टाइम्स पहले हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, रफ डायग्राम बनाना ज़रूरी है। तो 7.4 वाई जेड दिया है हमको, एक अंदाजे से लेना है, एग्जैक्ट नहीं लेना है। ये 7.4 ले लिया मैंने, ये वाई जेड है, वाई और ये जेड 7.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 45 बता रहा है, वाई जो है 45 बता रहा है, तो यहाँ से होगा 10 20 30 40 45, ये ऐसे होगा। ठीक है, ये हमको थोड़ा बड़ा ले लेना है इसको, ये 45 डिग्री का हो गया। अब ये 2.7 है ना, ये पहले तो ये देख लीजिए, ये जो है एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का कैसे होता है, तो यहाँ पे आपको वाई पे रखकर, क्योंकि आपको एक्स वाई बोला है ना, तो एक्स लेना है आपको, वाई है जेड है, एक्स तो कहीं यहाँ पे कहीं होगा, तो ये यहाँ पे नहीं होगा, कहीं और होगा। 2.7 जो है वाई पे रख के एक आग बनानी है आपको 2.7 पे। ठीक है चैम्स, और इस पे रख के इसको जेड को, जो पॉइंट आया है ना, इसको हम एन नाम दे देते हैं और जेड को इससे मिला देना है। ठीक है चैम्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एन जेड सेगमेंट का लेना है चैम्स। तो कैसे होगा, ये देखिए, ये इसका बाइसेक्ट लेते हैं हम, तो एक ऊपर रख के लेंगे आग, एक नीचे रख के लेंगे, तो ये कहीं पे यहाँ पे रख के इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे, तो ये कहीं पे ऐसे मिलेगा। ठीक है चैम्स, ये दोनों पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो ये कहीं जाके ऐसे मिलेगा। ये रफ डायग्राम बना रहे हम, ये कहीं जाके मिलेगा यहाँ पे, और ये जो पॉइंट आया ना, ये आपका एक्स होगा, तो इसको जेड से आपको मिला देना है। ठीक है, ये आपका बन गया, ये आ गया आपका एक्स। रफ डायग्राम लिख लेते हैं और फेयर बना लेते हैं। चैम्स फेयर डायग्राम के लिए हम ले लेते हैं पहले वाई जेड 7.4 सेंटीमीटर का, तो 0 पे स्टार्ट रखते हैं और 7 के बाद में 4, 1 2 3 एंड 4, ये ले लिया, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। इसको y और z नाम दे रहे हैं 7.4 सेंटीमीटर। चैम्स ये एक्यूट एंगल है, ये एक्यूट एंगल क्यों बार बार बोल रही हूँ मैं, ये आपको अभी समझ में आएगा, आगे एक दो सम होने के बाद समझ में आएगा। 0 10 20 30 40 एंड 45, तो 40 और 50 के बीच में 45, इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं और बड़ा लेना है थोड़ा। ये 45 डिग्री का हो गया आपका। चैम्स कंपास पे 2.7 लेना है, क्योंकि 2.7 है ना हमारा दूसरा मार्किंग, तो ये 2.7 वाई पे रख के इसको आग बनाना है। ठीक है, ये क्या है 2.7 सेंटीमीटर, और इसको हमने नाम दिया है एन। एन को जेड से मिला देंगे, सेगमेंट बन जाएगा एन जेड दोनों पॉइंट्स को मिलाने पे। अब हमको सेगमेंट एन जेड का बाइसेक्टर करना है चैम्स, तो बाइसेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, मोर देन हाफ लेते हैं। देखिए एक इस तरफ, इधर, इसी को डिस्टेंस को कम ज़्यादा नहीं करना है, वैसे ही सेम डिस्टेंस पे रख के इस पे और इस पे दोनों पे हमने आर्क्स बना दिए जहाँ पॉइंट आ रहे हैं। ये बाइसेक्टर है, देखिए ये पॉइंट और ये तीनों को लाइन को मिलाना है हमको। ठीक है चैम्स, ये अगर छोटा पड़ रहा है तो इसको यहाँ पे ले जाके और
थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ये तीनों पॉइंट्स को मिलाना है हमको, ये 2 पॉइंट और ये एक सेगमेंट जो गया था ना वाई से। अब ये जो पॉइंट आया है ना, ये तीनों को मिलाते हुए ये पॉइंट मिलाया हमने, ये पॉइंट मिलाया और ये लाइन से ये पॉइंट भी मिलाया। एक्स आ गया है, ये पॉइंट आ गया, इसको जेड से मिला देंगे। तो ये आपका फेयर डायग्राम बन गया चैम्प्स। से वाई जेड सेगमेंट 7.4 का और जिसका वाई है 45 का और एक्स वाई माइनस एक्स जेड इज इक्वल टू 2.7 है। तो चैम्प्स देखिए ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये दोनों इक्वल हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, प्लस ये वाला और ये वाला यानी एक्स एन और एक्स जेड ये दोनों भी है कॉन्ग्रेंट हुए। ठीक है चैम्प्स, जब ये दोनों कॉन्ग्रेंट है इसका मतलब ये 2.7 ज़्यादा है ना, तभी हम एक्स वाई में से 2.7 माइनस करेंगे तो एक्स जेड आ जाता है हमारा। आया समझ में? ये एक्स्ट्रा है, ये हमारे पास एक्स्ट्रा है क्योंकि एक्स वाई मोर है ना, आपके पास ज़्यादा है, ग्रेटर है, एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन एक्स जेड। और कितना? तो 2.7। सो इजीली सॉल्व हो गया। यहाँ पे एरोज़ लगा देने आपको, यहाँ एरो, यहाँ पे एरो। ठीक है, ये आपके हो गए। तो आप आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकंड देख लेते हैं ताकि और आसानी से समझ में आए। चैम्प्स हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट क्यू आर इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड पी क्यू माइनस पी आर इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। चैम्प्स ये 40 है डिग्री, इसका मतलब ये भी एक्यूट एंगल है। ठीक है, अब तो रफ डायग्राम बना लेते हैं। रफ डायग्राम में हमको कोई भी ये लेने की ज़रूरत नहीं होती है एग्जैक्ट मार्किंग, लेकिन यहाँ पे पहले देख लेते हैं पी क्यू माइनस पी आर है, तो इसका मतलब हुआ पी क्यू इज़ एग्जैक्ट, पी क्यू इज़ ग्रेटर दैन पी आर। ठीक है, ऐसे ही हम बना लेते हैं इसको सॉल्यूशन या एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं आप, यहाँ लिख दिया। अब हम रफ डायग्राम बना लेते हैं। तो पहले हमको लेना है क्यू आर है जो कि 6.5 सेंटीमीटर, एग्जैक्ट आपको मार्किंग नहीं लेना है, अंदाज़े बनाना है। ये है क्यू और ये है आर, 6.5 सेंटीमीटर। और क्यू है, देखिए क्यू है 40 डिग्री का, तो यहाँ पे रख के 40 डिग्री 90 से छोटा होता है 10, 20, 30, 40 यहाँ पे आ सकता है। ये 40 डिग्री हो गया, इसको और एक्सटेंड कर लेते हैं क्योंकि हमको मालूम है ना, आप तो फर्स्ट बना चुके हैं इसलिए आइडिया हो जाती है। अब आपको 2.5 लेना है क्यू पे रख के, क्योंकि आपको पी आर फाइंड आउट करना है। आपको पी फाइंड आउट करना है तो क्यू पे लेके आपको 2.5 पे एक आर्क बनाना है। ये 2.5 पे एक आर्क बन गया 2.5 सेंटीमीटर, इसको हम नाम दे रहे हैं एक्स। ठीक है चैम्प्स, अब एक्स से लेके आपको आर को ज्वाइन कर लेना है, एक्स और आर बन गया। इसको आपको बाइसेक्ट करना है, तो बाइसेक्ट करने के लिए मोर देन हाफ लेके एक यहाँ पे आर्क बनाएंगे, एक आर्क इस तरफ बनाएंगे एक्स पे रख के, फिर एक आर्क इस तरफ, एक आर्क इस तरफ, और ये दोनों पॉइंट जो आए हैं इनको ये लाइन के साथ आपको ज्वाइन कर देना है। ठीक है चैम्प्स, देखिए ये जहाँ पे मिलता है ये आपका आ गया है P, क्योंकि आपको P बताना है ना, और P जो है वो बिगर है, PQ बिगर है PR से, तभी PQ में से PR जा सकता है ना, जो नंबर बड़ा होगा उसी से माइनस हो सकता है। तो ये हो गया आपका P। ठीक है चैम्प्स, ये रफ डायग्राम बन गया। फेयर बना लेते हैं। चैम्प्स QR है आपका 6.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रख के 6.5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। 0 से स्टार्ट करते हैं, 6.6 के बाद में जो बीच में ना छोटी सी लाइन है ना उसमें लेते हैं 6 और 7 के बीच में, तो ये हो गया 6.5। दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये है आपका QR जो है 6.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, आपको बोला है Q जो है 40 डिग्री का है, इसको रख लेते हैं Q पे पॉइंट, लाइन पे लाइन, 40 डिग्री 10, 20, 30, 40 यहाँ पे आ गया। इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे। ये देखिए दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे, तो ये हो गया आपका 40 डिग्री का Q। PQ सेगमेंट और PR माइनस करेंगे तो 2.5 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस के लिए आपको ये मैंने 2.5 का आर्क ले लिया चैम्प्स। ठीक है, इसको हमने नाम दिया था रफ में X,
तो ये 2.5 सेंटीमीटर x। अब इससे हमको r को ज्वाइन कर लेना है, x पॉइंट और r पॉइंट को ज्वाइन कर लेना है। तो आपका सेगमेंट बन जाएगा XR। यहाँ पे रख के सेगमेंट r और x को आपको बाइसेक्ट करना है। तो मोर देन हाफ लेते हैं। देखिए यहाँ पे रख के एक आँख ऊपर एक आँख नीचे, वैसे ही सेम डिस्टेंस रख के x से लेना है। एक आँख ऊपर एक आँख नीचे, नहीं मिलता है वहाँ पे मिला देना है आपस में। ठीक है, तो आप जो पॉइंट आ गए हैं आपके पास, देखिए ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, और ये लाइन को मिलाते हुए जाना है आपको, तीनों एक साथ। तो ये देखिए ये पॉइंट और ये लाइन। ठीक है जैम्स, ये एक साथ, यहाँ पे एक लाइन बना दिया, यहाँ पे एक लाइन। ये जो पॉइंट आया है ये आपका आ गया P। ठीक है, अब P से R को आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो सेगमेंट आपका बन गया PR। अब देखिए ये दोनों बाइसेक्टर है, तो ये हाफ हाफ हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। उसी के साथ में PX और PR ये भी दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए, है ना। तभी तो हम PX में से अगर PX प्लस XQ क्या हो रहा है हमारा, तो PQ हो रहा है। और PX इक्वल टू PR है अगर, तो ये दोनों इक्वल है, तो ये 2.5 ज़्यादा है, क्योंकि हमारे को दिया है ना PQ इज़ ग्रेटर देन PR, कितना, तो 2.5 सेंटीमीटर। जब इसको माइनस करेंगे तब इक्वल होगा ना वो। PQ इज़ 2.5 मोर देन PR। टाइम्स हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC सच दैट BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ABC इज इक्वल टू 100, BC माइनस AB इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। चैम्स देखिए अभी तक हमने दो एग्जाम्पल्स जो देखे वो एक्यूट एंगल्स थे, इसलिए हमने उस तरह से बनाया था। अब चैम्स अब ये ट्राइंगल जो है वो ऑब्ट्यूज़ एंगल है, क्योंकि 100 है तो इसका मतलब ये ऑब्ट्यूज़ एंगल है, तो इसका थोड़ा सा तरीका अलग हो जाएगा। तो देखते रहिए, साथ में बने रहिए। अब देखिए आपको ये बताया है AC इज़ ग्रेटर देन AB, क्यों, क्योंकि AC में से AB माइनस हो रहा है तो 2.5 आ रहा है, देयरफॉर AC इज़ ग्रेटर देन AB। रफ फिगर बना लेते हैं। तो पहले आपको क्या दिया है, BC है 6 सेंटीमीटर का, BC 6 सेंटीमीटर का रफ फिगर है, इसलिए कोई एग्जैक्ट आपको ये लेना नहीं होता है। ये है BNC 6 सेंटीमीटर, और आपको B बोला है, एंगल B है वो 100 का, तो 100 देखिए कैसे आता है, 90 इधर अगर एग्जैक्ट आता है तो 100 ऐसे थोड़ा सा आ जाएगा। ये हम लोग रफ फिगर बना रहे चैम्स। ठीक है, अब ये ऑब्ट्यूज़ एंगल है ना, तो इसके लिए ऑब्ट्यूज़ एंगल पे थोड़ा सा डिफरेंस का फॉर्मूला हो जाता है चैम्स। इसको हमने ऑब्ट्यूज़ एंगल में आपको इसको ये लाइन को नीचे की तरफ लेना होता है, सेम लाइन को आपको एक्सटेंड करना होता है। हम ऊपर करते थे ना, एक्यूट एंगल में हम ऊपर की तरफ एक्सटेंड करते थे, यहाँ पे नीचे की तरफ करना है, और उसी पे नीचे की तरफ आपने जो लिया है अपोजिट डायरेक्शन में, उसी पे आपको कट मारना है। चैम्स 2.5 बताया, तो 2.5 यहाँ से लेते हैं, ये देखिए इसको 2.5 है ये, और B पे रख के आपको नीचे की तरफ जो आपने अभी एक्सटेंड किया है ना, उसकी तरफ आपको इसको आग बना देना है। इसको और थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है चैम्स, ये आग बना दिया मैंने 2.5 सेंटीमीटर का, और ये जो पॉइंट आया है इससे C को मिलाना है। देख रहे हैं ना ऑब्ट्यूज़ एंगल एक्यूट एंगल में कितना डिफरेंस है, जब आप कंस्ट्रक्ट करेंगे तो कैसे डिफरेंस निकाला जाता है। अब इसको हम O नाम दे देते हैं, तो OC को आपको बाइसेक्ट करना है। एक आपको OC लेकर एक आँख इधर मारना है, इसका बाइसेक्टर बनाना है ना आपको, तो एक आँख इधर हो गया, OC C पे रख के फिर अगेन सेम ऐसे लेके आँख से लेके हमको ये सेगमेंट में ज्वाइन करना है। तो ये आपका आ गया A। अब A से C को मिला देते हैं, ये आपकी रफ डायग्राम है चैम्स। ठीक है, तो आपका ये आ गया ABNC। अब फेयर कर रहे हैं, तो पहले आपको बोला है BC जो है 6 सेंटीमीटर का है, वो ले लेते हैं। यहाँ पे रख के 0 से 6 सेंटीमीटर पे एक डॉट बना लेते हैं, पहले ये दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं, जो है BNC, ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको बोला है B जो है वो 100 डिग्री का है,
तो बी पे यहाँ पे रखते हैं चैम्स, पॉइंट पे पॉइंट, लाइन पे लाइन, और ये 90 के बाद में ये 100। अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं बी से, ये ऊपर की तरफ ज्वाइन कर लेते हैं, प्लस यही लाइन को हम नीचे भी ले आते हैं सेम रख के। अभी हमने रफ में देखा ना, तो उसी को कर लेते हैं वापस से, ये ऊपर ये नीचे दोनों तरफ हमने एक्सटेंड कर दिया, और ये 100 डिग्री का है। अब आपको 2.5 रख के, 2.5 पे रख के आपको, आपने ओ लिया है तो ओ ले लेते हैं, एक आर्क बना के ओ ले लेते हैं। तो बी पे रख के आपको ये आर्क बनाना है, कितना, 2.5 सेंटीमीटर का, 2.5 सेंटीमीटर, और उसको सी से मिला देते हैं। तभी हम, ये ओ है, तभी हम ओ सी का बाइसेक्टर निकालेंगे ना। तो देखिए ये ओ सी का हमने ज्वाइन कर दिया, अब इसका बाइसेक्टर निकाल लेते हैं। बाइसेक्टर निकालने के लिए मोर देन हाफ लेना होता है कंपास पे, एक आर्क इस तरफ, इधर सेम आपका डिस्टेंस लेके सी से आपको अब दोनों तरफ बनाना है आर्क, इधर और इधर। देखिए अगर नहीं जॉइंट होता है ना तो इसको जॉइंट कर लिया जाता है ऐसे, ठीक है चैम्स। अब ये जो एक्स्ट्रा है इसको रब कर देते हैं। ये एक पॉइंट आया है आपका, ये एक पॉइंट है, और ये लाइन पे ले जाना है सेम। तो देखिए जॉइंट कर लेते हैं हम ये आर्क्स को, आर्क्स के साथ में वो लाइन को भी, ठीक है। देखिए ये आर्क्स को ऐसे जॉइंट करते हुए आगे तक ले जाना है। थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, ये कैमरे में भी नहीं आएगा, लेकिन आप देख लीजिए, ठीक है। अब ये लाइन को भी, ये जो है आर्क वाली लाइन आई है चैम्स, और ये हमारी जो बी वाली लाइन थी ना उसी को ले रहे हैं हम आगे, है ना। और इसको आपको ऐसे जॉइन कर लेना है, क्योंकि कैमरे में नहीं आ रही है एक बार में, इसलिए आपको बताते हुए ऐसे ले जाना है। अब देखिए ये दोनों कहाँ मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है। इसको एक्सटेंड कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये आपका हो गया ए पॉइंट आ गया। ए से आपको इस सी को ज्वाइन कर देना है, ठीक है चैम्स। तो ये आपका आ गया ए बी एन सी, जो कि 100 डिग्री का है। देखिए ये ए बी एन सी आपका आ गया 100 डिग्री का है। देखिए ए सी इज़ ग्रेटर देन ए बी, ठीक है। तो ये हमारा फिगर बन गया। आई होप अच्छे समझ में आया होगा। आपने देखा होगा ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल कैसे अलग अलग होते हैं, किस तरह से उनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है चैम्स, ठीक है ना। तो अगर ज़रा सा भी यूज़फुल लग रहा है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।